जी तो हम कैलकुलेट कर रहे थे 0.754 आया था, कैलकुलेट कर रहे थे आउट 0.1 ओवर नेट 0.1 जी। दोबारा राइट अप करना पड़ेगा। हमें बेसिकली हमें ये फार्मूला था टोटल E ओवर W5 इज इक्वल टू E ओवर आउट ऑफ 0 आउट ऑफ 1, यानी कि 1 आउटपुट जो निकल रही थी मल्टीप्लाई हो रहा है था आउट ऑफ 0 1 ओवर नेट ऑफ 0 1। ये फार्मूला था हमारे पास 0 1 और मल्टीप्लाइड बाय हो रहा था, लास्ट वाला था हमारा आउट ऑफ नेट ऑफ नेट ऑफ 0.1 ओवर हाँ 5। नेट ऑफ 0 1 है, 0.1 नहीं, 0 1 को मतलब वो पहले वाले नोड की बात कर रहे हैं, जी आउटपुट वन की बात कर रहे हैं, समझ ली। वन ओवर W5, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया था पहले वाले को, एरर को और आउट ऑफ 0 1 को, इसको कैलकुलेट कर लिया था, ये आया था 0.7574। अब हमने दूसरा कैलकुलेट करना है आउट ऑफ 0 ओवर नेट ऑफ 0 1, तो उसका क्या है हमारे पास, ये आउट ऑफ 0 1 ओवर नेट ऑफ 0 1, इसका क्या है जी हमारे पास, आउट ऑफ इन आउट ऑफ 0 1 multiplied by 1 minus out of 0 1। सो आउट ऑफ 0 1 कितना था हमने निकाला लास्ट में, था हमारे पास 7513 ऐसे ही था, जो बाद में कैलकुलेट भी किया, जिससे जी सर 7.74 निकल। 0.75। हाँ जी सर ये 75 और मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 75, तो ये हमारा ये निकल आया नेट वाला जी सर। पॉइंट। ये कैलकुलेट करना 75.75 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 75, 1 माइनस 0.75, 0.25 और मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ दोबारा करना है जरा, 0.75। सही नहीं आया। जैसे मैंने कर रहा हूँ अभी पहले पहले उसके 0.18। जी जी बिल्कुल यही आ रहा है 0.18, ठीक है। तो अब ये दो निकल आए हमारे पास, एक 0.1 और 0.74। अब लास्ट वाला हमारे पास रह गया नेट ऑफ 0 1, फार्मूले में नेट रह गया और वेट W5 रह गया। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, हमने कैलकुलेट करना है इसको आउट ऑफ H1 जो है वही हमारा ये है, जो आउट ऑफ हिडन लेयर का H1 है वो ही ये नेट ऑफ 0 1 ओवर W5। तो ये आ गया हमारे पास 0.59 था वो, यस सर 0.53। ठीक है। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा ना ये टोटल का, करें जरा 0.59 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 0.74,
0.07। 0.07। 0.07, ठीक है जी। जी सर। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना एरर, ये कुछ कुछ उसके पास पास आ रहा है। ठीक है, 0.07। अब हम अगले किसी और नोड 6 को ट्रेन करेंगे, नोड 5 को ट्रेन करेंगे, और नोड 4 को ट्रेन करेंगे, 3 को ट्रेन करेंगे, तो इस तरह हमारा जो सोल्यूशन जो है ट्रेनिंग की तरफ, ऑप्टिमल की तरफ जाता रहेगा। अंडरस्टैंड? जी सर। तो ये था आज का हमारा सारा, इसको न्यूमेरिकली हमने देखा, और आज हमारा ये हम इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बेसिक से लेके सारा न्यूमेरिकली आपको सारा इसका समझाया। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, और रिमेनिंग जो स्लाइड्स हैं उनको खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये सर हमने जैसे हमारा पहले एरर आया था उसको हमने ये ट्रेंड किया पहले दोबारा, वेट 5 दोबारा ट्रेन किया। बैक प्रोपोगेशन की तरफ ट्रेंड किया है। बैकवर्ड। जी जी। बैकवर्ड जाके हमने वेट 5 को वेट ट्रेंड 5। किया, वेट 5 को वेट 5। ट्रेंड किया है। फिर उसी तरह ये सारा वो फिर वेट 4 3 को करते हुए हाँ, अगर हमने। अगर तो हमारा सोल्यूशन 0.01 आ जाए तो ठीक है, और अगर नहीं आता तो फिर हमें सबको आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है। जी सर। कुछ थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिजाइन, नंबर ऑफ लेयर्स, how many hidden nodes, many hidden nodes allow to learn more complicated patterns. Because of the overtraining, almost always best to set the number of hidden nodes too low and then increase the numbers. Artificial neural network output, neurons do not give binary values, good or bad. बाइनरी वैल्यूज नहीं होती है आपकी, इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज होती है। नीड टू डिफाइन व्हाट इज एक्सपेक्ट और नॉट। सो पैटर्न रिकग्नाइजेशन, इसकी एप्लीकेशन में नेटवर्क अटैक्स, ब्रेस्ट कैंसर जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बेस्ट है ये। बेस्ट हैंड राइटिंग रिकग्नाइजेशन, पैटर्न कंप्लीशन, ऑटो एसोसिएशन, training to reproduce input or output, noise reduction, compression, finding anomalies, टाइम सीरीज कम्प्लेक्स, लॉट ऑफ एप्लीकेशंस है। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की आपके सामने एप्लीकेशंस है, जिसपे ANN बहुत दफा अप्लाई हो चुका है या इसके लिए बेस्ट है। तो ये पैटर्न रिकग्नाइजेशन, नेटवर्क अटैक्स, ब्रेस्ट कैंसर, हैंड राइटिंग रिकग्नाइजेशन, पैटर्न कंप्लीशन, ऑटो एसोसिएशन, और ANN training to reproduce input and output, noise reduction, compression, finding anomalies, time series completion. So these are all the applications of the artificial neural networks. So ANN can do something really well. They lack in a structure found in most natural neural networks. ये इसका कुछ सूडो कोड है, आप इसको देख सकते हैं। फॉरवर्ड बैक प्रोपगेशन में नोड आई से लेके और नोड एक्स से हिडन लेयर, आउटपुट लेयर्स, तो ये सूडो कोड है, और उसको आप कोड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं खुद से। एक्टिव लेयर है, और इनपुट आउटपुट है, और इसकी आउटपुट लेयर है। आउटपुट एरर नहीं कैसे निकालते हैं, ये सारा इसका सूडो कोड है। ग्रेडियंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो सूडो कोड की अभी टारगेट माइनस आउटपुट जैसे कि अभी हमने की है, तो वो कैसे निकालते हैं। और फिर इसका आगे हमने उसका नेट नोड कैसे निकालने हैं, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। दिस कैलकुलेशन वाज डन फॉर अ सिंपल सिंगल इनपुट। नाउ कैलकुलेट द एवरेज ग्रेडियंट ओवर ऑल द इनपुट्स। नेव बैक प्रोपगेशन कोड्स है for maximum number of iterations, calculate average error for all, gradient for all weights including bias weight, and average them, and if length of the gradient vector is smaller than the smaller value, then the stop, otherwise। ये एक pseudo code का है कि आपने कहाँ पे जाके स्टॉप करना है और कहाँ पे से आगे मूव करना है। ट्रेनिंग एग्जांपल इसकी दूसरी है, आप इसको आप खुद से अप्लाई करके देखिएगा। और इसमें एक्टिवेशन फंक्शन निकाल ले, आउटपुट है, इसका बायस फंक्शन है, और ये वैसे ही उसका एरर निकाला हुआ है स्क्वायर में। और ये वही है अपना
बैकवर्ड जो हमने की है अभी, जिसमें नेट फंक्शन निकाला है, उसका एवरेज डेरिवेटिव एरर निकाला है उसका। ये इसका 0.000708 निकाला है। सो देयरफॉर नाउ वेट 42 इस तरह 42 उसका वेट जो है 0.2993 हो जाता है। इस तरह वेट हम उसको वेरी करके ये डिफरेंट ट्रेनिंग करते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, और इसको मैंने ट्राई किया है आपको कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या, उसकी ट्रेनिंग, टेस्टिंग और उसकी जो है आपको पता चल जाए कि ये कैसे वर्क करता है, और इसकी सिमुलेशन में आपने इसको ट्रेंड कैसे करवाना है। तो मेन इशू बच्चों के लिए ये होता है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, उसकी बेसिक डेफिनेशन पता होती है और आगे फर्दर उसकी वर्किंग नहीं पता होती। अब फर्दर अगर आप इसको लेक्चर को रिपीट कर लेंगे और ये फार्मूलाज आपको माइंड में आ जाएंगे, तो आप इजीली आप जो